अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हमारी सेफ्टी टॉक का टॉपिक है केमिकल सेफ्टी बेसिक्स। यानी हम केमिकल सेफ्टी की कुछ बुनियादी चीज़ें स्टडी करेंगे केमिकल्स रिलेटेड। सबसे पहले केमिकल्स किन फॉर्म्स के अंदर मौजूद है हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है। देयर आर बेसिकली 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स इन विच दे एग्जिस्ट: सॉलिड, डस्ट, फ्यूम्स, गैस, मिस्ट, लिक्विड। तो सॉलिड से मुराद कोई भी मादी चीज़ या सॉलिड चीज़ जैसे मेटल्स हो सकते हैं, लेड हो सकता है, सोडियम हो सकता है। दीज आर केमिकल्स। डस्ट आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड मिलिंग प्रोसेसेस। जैसे रॉक डस्ट वगैरह हम देखते हैं मार्बल ग्राइंडिंग वगैरह फैक्ट्रीज के अंदर। फ्यूम्स, वेरी स्मॉल मेटेलिक पार्टिकल्स दैट हैव बीन कंडेंस्ड फ्रॉम गैसियस स्टेट। जैसा कि वेल्डिंग के प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं, वो फ्यूम्स की कैटेगरी आ जाती है। देन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसियस स्टेज ऑफ केमिकल्स हैं। देन मिस्ट, लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर। जैसा कि पेंट स्प्रे वगैरह जब हम स्प्रे करते हैं तो उस पेंट्स का उसके नतीजे में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस केमिकल की फॉर्म को हम कहते हैं मिस्ट। देन लास्ट लिक्विड, फ्री फ्लोइंग फ्लूइड, वाटर इज केमिकल। इवन के टी, कॉफ़ी जो होती हैं ये भी केमिकल्स हैं। और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में है, पानी की शक्ल में होता है, पानी से मिलते जुलते मुशाबत वाले, वो सारे लिक्विड कैटेगरी में आ जाते हैं। नो रूट ऑफ एंट्री, हाउ दीज केमिकल्स कैन इम्पैक्ट या कैन इफेक्ट अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं और हमारे जिस्म में कैसे एंटर हो सकते हैं। So there are basically 4 means of basic route of entry: inhalation, ingestion, absorption and ingestion. Inhalation, हम इसको इनहेल कर लें, ठीक है, सांस लें और थ्रू सांस हमारे अंदर चला जाता है। मैंने सांस लिया और अगर आसपास को फ्यूम्स वगैरह या मिस्ट फॉर्म में केमिकल्स से डस्ट थी तो वो मेरे अंदर चली जाएगी। देन इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू माउथ, इनहेलेशन फ्रॉम नोज देन माउथ। मैं वो केमिकल गलती से खा लेता हूँ, ठीक है, तो वो इंजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज थ्रू स्किन। अगर वो केमिकल मेरी बॉडी से टच होता है और वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल ये केमिकल को पड़ा हुआ था और मेरी बॉडी को टच हुई और ये मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब कर गया। हमारी स्किन के ऊपर टाइनी पोर्स होती हैं जहाँ से हमारा पसीना ही बाहर आता है और वहाँ से रूट ऑफ केमिकल एंट्री भी हो सकता है। देन इंजेक्शन, इंजेक्शन के हमारे जिस्म में कोई ऐसी ओपनिंग थी जहाँ से केमिकल एंटर हुआ, जैसे कि वुंड्स वगैरह, जख्म। अगर मेरे हाथ पे कोई जख्म होता और यहाँ से उस जख्म के थ्रू केमिकल एंटर होता तो ये इंजेक्शन के ज़िम्मे में आना था। देन कुछ हम केमिकल से रिलेटेड इंडिकेशंस होती हैं जो केमिकल्स ड्रम्स के ऊपर मेंशन होती हैं। इन इंडिकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सबसे पहली इंडिकेशन, इस किस्म का आप साइन देखेंगे, दिस इंडिकेट्स हेल्थ हैज़र्ड्स। और ये केमिकल्स को क्या क्या हेल्थ हैज़र्ड्स को इंडिकेट करता है कि कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजन है, म्यूटाजेनिसिटी क्रिएट कर सकता है, प्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर एंड टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। देन अगर हम ये वाला निशान देखें तो इसका मतलब फ्लेम, यानी ये केमिकल जो है फ्लेमेबल्स की कैटेगरी में है, पायरोफोरिक्स की कैटेगरी में है, सेल्फ हीटिंग है, सेल्फ इग्नाइट हो सकता है, एमिट्स फ्लेमेबल गैसेस, सेल्फ रिएक्टिव्स एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो है इसके ऊपर, ये इस तरह के केमिकल्स के ऊपर ये वाला आप मार्क देखेंगे। बाज़ केमिकल्स के ऊपर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये केमिकल इरिटेंट है स्किन एंड आई के लिए, स्किन सेंसिटाइजर है, एक्यूट टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, नार्कोटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट हो सकता है, एंड हैजर्डस टू ओजोन लेयर एज वेल। नॉट मैंडेटरी, लाजमी नहीं, लेकिन स्टिल के जिन पे ये केमिकल के ऊपर ये मार्क हो तो वो दे कैन बी हैजर्डस टू ओजोन लेयर एज वेल। ये मार्क इंडिकेट करता है गैस सिलेंडर्स को, गैसेस अंडर प्रेशर, यानी प्रेशराइज्ड गैस सिलेंडर्स, LPG के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, किसी भी गैस के। ये मार्क जो है क्रोसिवनेस को शो करता है, तो क्रोजन के चांसेस, स्किन क्रोजन्स, बर्न्स, आई डैमेज, क्रोसिव टू मेटल्स। और ये एक्सप्लोजन्स को इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्लोडिंग बॉम्ब,
एक्सप्लोजिव्स, सेल्फ रिएक्टिव्स, ऑर्गेनिक वर्कसाइड्स। ये जो फ्लेम आप देखेंगे इसका मतलब है फ्लेम ओवर सर्कल, यानी ऑक्सीडाइजर्स की कैटेगरी में ये केमिकल आता है। देन ये आप देखेंगे एक मार्क जिसमें मछली मरी हुई है, साथ एक दरख्त सा नजर आ रहा है। इन्वायरमेंट, एक्वाटिक टॉक्सिसिटी के लिए ये केमिकल क्रिएट कर सकता है, तो इसकी ये इंडिकेशन है। देन एक स्कल एंड क्रॉस बोन्स आपको नजर आएगा डेंजर का निशान, तो उसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर केमिकल जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी, फैटल और टॉक्सिक, ये दोनों एक्यूट टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो ये केमिकल्स के ऊपर कुछ ज़रूरी हिदायत होती हैं सेफ्टी की गाइडेंस के लिए, तो इसको हमारे इल्म में होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम केमिकल्स की एग्जैक्ट सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। थैंक यू।